चीफ जस्टिस की तौसी से मुतालिक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाने की तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद ने एलामिया जारी कर दिया। कहा चीफ जस्टिस ने कहा कई माह पहले वज़ीर क़ानून चैम्बर मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर क़ानून ने बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मायाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर रेहा संजानी मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। शुएब शाहीन को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और दीगर का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेशी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम बारे इस्तफसार किया। प्रोसिक्यूटर ने FIR पढ़कर दिखाई रियासत होश के नाखून ले मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना ले जाएं। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके उनका इमेज खराब किया गया। मुकदमा बनाने पर IG को शर्म आनी चाहिए। शेर अफजल मरवत की पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई ने जुमे को मुल्कगीर एहतिजाज की कॉल दे दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं पार्लियामेंट के बाहर इंतहाई शर्मनाक वाकया हुआ। पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। कोई गलत फहमी में ना रहे, हम छुप कर नहीं बैठेंगे। बोले कौन सा ऐसा जलसा होता है जिसे चुटकी बजाकर खत्म कर दिया जाता है। पीटीआई MNAs की गिरफ्तारियों की आड़ में आपका मकसद कुछ और है। और आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो हम साथ खड़े होते। आपने अपनी सियासत के लिए बेगुनाह अरशद शरीफ को मरवा दिया। फैसल वावड़ा का सेनेट में धुआंधार खिताब। बोले जो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं क्या उन्हें इख्तिदार दे दें? ये फौज से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, अंदर जाकर मिन्नतें करते हैं। नैब तरमीम की मुखालफत करने वाले अब उसी का फायदा उठा रहे हैं। बोले गंडापुर की जुल्फों की कसम, एक बार आए उन्हें मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर बना देंगे। फैसल वावड़ा की तकरीर के दौरान नासेबा गुफ्तगू करने पर चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई रुकन फलकनाथ चित्राली की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल दानियाल चौधरी ने पेश किया। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। तरमीमी बिल में अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। हुकूमत की जानिब से बिल पर एतराज़ नहीं किया गया। ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की जानिब से बिल की मुखालिफत। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा। तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जजेस की तादाद में इजाफा इनके आर्टिकल 192 के तहत किया गया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर रेहा संजानी मुकदमे से डिस्चार्ज। शुएब शाहीन को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और दीगर का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेशी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुल्ज़िमान पर इल्ज़ाम बारे इस्तफसार किया। प्रोसिक्यूशन ने FIR पढ़ दी। रियासत होश के नाखून ले मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना ले जाएं। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके उनका इमेज खराब किया गया। मुकदमा बनाने पर IG को शर्म आनी चाहिए। शेर अफजल मरवत की पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। इसको हमने सीरियसली टेकअप करना है। स्पीकर कौमी असम्बली का तमाम गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट को रिहा करने का हुक्म। अयाज सादिक ने IG इस्लामाबाद से तमाम वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा अपने अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन अरकान को भी गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा करके फौरी पार्लियामेंट पहुंचाया जाए। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने कहा जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। तमाम दरवाजों की वीडियोज मांगी हैं, जिम्मेदारों का तयन करेंगे। FIR कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिल बैठकर लाहे अमल बनाएंगे। हमारे
हमारे 10 सेमिने साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे। किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आजादी पे एक कतगन। पाकिस्तान की जमहूरियत का एक स्याह दिन है, ये सानहा कभी नहीं भूलेंगे। नकाबपोश असेंबली में दाखिल हुए हमारे 10 अरकान को गिरफ्तार किया गया। मैंने गिरफ्तारी खुद दी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम तवक्को करते हैं कि स्पीकर साहब इस मामले की तह तक जाएंगे। जो जुडिशल पैकेज आ रहा हम इसकी मुखालिफत करेंगे। किसी भी चीफ जस्टिस की तौसी मैरिट का कत्ल है। पीटीआई जुमे के दिन एक कॉल देगी। जुमे के दिन पूरे मुल्क में मुल्कगीर एहतजाज होगा। जो कल वाकया हुआ वो इंतहाई शर्मनाक वाकया है। पार्लिमान के तकद्दुस को पामाल किया गया। कोई गलत फहमी में ना रहे। कौन सा जलसा है जो एक चुटकी बजाकर खत्म नहीं कर सकते। आपने पीटीआई की तमाम बड़ी लीडरशिप को गिरफ्तार किया क्योंकि आपका मकसद कुछ और है। पीटीआई ने जुमे को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं, कल पार्लियामेंट के बाहर इंतहाई शर्मनाक वाकया हुआ। पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। कोई गलत फहमी में ना रहे। हम चुप कर नहीं बैठेंगे। बोले, कौन सा ऐसा जलसा होता है जिसे चुटकी बजाकर खत्म कर दिया जाता है। पीटीआई एमएनएस की गिरफ्तारियों की आड़ में आपका मकसद कुछ और है। अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, 9 मई को जो हुआ वो गलत था, लेकिन जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर की रात पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में स्याह बाब की तरह याद रखी जाएगी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि ऐवान में घुसकर अरकान असम्बली को उठाने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लश्कर लेके बॉर्डर के पुल पे इंतजार करेंगे। जब आप कहेंगे कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फिर रिएक्शन ही आना था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वाकया कुछ वाकयात का तसलसल है। अपने रवैये दुरुस्त करें ताकि रद्द अमल भी वैसा आए। 9 मई को सारे हदफ फौज के चुने गए और तौहीन की गई। पाकिस्तान की आईनी हैसियत और वजूद को चैलेंज किया गया। ये कहते हैं हमें फौज से बात करनी है। जब लॉन्च फौज के जरिए हो तो आप बार बार इस तरफ जाते हैं। ये सियासी डीएनए का नुक्स है। कौन से चीफ मिनिस्टर दिए? एक वो पंजाब में मौजूद था, आपको याद होगा, बोजदार साहब, वसीम अकरम प्लेस उसको कहते थे। फिर दूसरा ये गंडापुर साहब दिया। क्राइटेरिया ये हो जो सबसे ज्यादा गालम गलोच कर सके, जो किसी की तजलील कर सके, जो किसी की बेइज्जती कर सके, वही उसका फेवरेट होगा। तो इससे आपको जहनों की अक्कासी मिलती है। अभी ये कह रहे थे हम तो हिमायत करते हैं गंडापुर के बयान की, और बड़ी तालियां भी बजा रहे थे। इनको शायद ये भी नहीं पता कि उनके आधे बयान की तो इनके अपने लीडरान भी जो है वो माफिया मांग रहे फिर रहे हैं सहाफियों से। उमर अयूब साहब और गौहर साहब वो इस वक्त सहाफियों से माफिया मांग रहे हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीटीआई ने बुज़दार और गंडापुर जैसे वज़राए आला दिए। जो ज्यादा गालियां देता है उसको अच्छा ओहदा मिलता है। इनके अपने लीडर सहाफियों से मुआफिया मांग रहे हैं। गंडापुर खुद मुआफी नहीं मांग रहे। पीटीआई के साबिक चेयरमैन गंडापुर की हिमायत करते हैं। घड़ी चोर को जेल में अभी 1 साल भी नहीं हुआ। वो मुल्क में अनारकी चाहते हैं। वो अपनी कुर्सी के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। एक गंदे मगरमच्छ ने पूरे दरिया को खराब किया हुआ है। पॉलिटिकल लीडर है तो फिर पॉलिटिकल लीडर बने। आप कहें कि आर्टिकल 6 इमरान खान पे लगना चाहिए जब असेंबली दौर थी। आप जमहूरियत के चैंपियन मत बने। पार्लियामेंट की बालादस्ती को हम जानते हैं। आज जो इनकी पामाली की गई है इन लोगों की वजह से है। गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो इनकी वजह से नहीं मिल रही। एक फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। चीख चीख के कहने से कुछ नहीं होता। अली मोहम्मद खान जितनी मर्जी ड्रामे कर ले, रुक जाए, यही रुक जाए, अडयाला जेल जाए, उसको समझाए। मैं हूं तो पाकिस्तान है, ये इख्तलाफ राय नहीं कोई और चीज है।
विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कहा, आप अपनी सोच, नजरिया और कल्चर पर दोबारा नजरसानी करें, अभी भी वक्त है, दोबारा रुजू करें। अली मोहम्मद खान ऊंची आवाज करके जितने मर्जी ड्रामे कर लें, हमारा दिल आपको देखकर खून के आंसू रोता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो गालियां देते हैं, हमने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। राना तनवीर हुसैन ने कहा, इंतजामिया बार बार कहती रही कि वक्त पूरा हो गया, लेकिन जलसा जारी रखा गया। पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, क्या किसी ने मुजम्मत की? इस जमात ने ऐसा इंतशार पैदा कर दिया है कि यहाँ हर कोई गालियां दे रहा होता है। फिर कहा आज से हमारे दरवाजे बंद हैं, हम बात नहीं करेंगे। तो भाई बात करने कौन आया एस्टेब्लिशमेंट से? हमें भी तो पता चले। कोई आएगा तो आप बात करेंगे ना, आपने क्या दरवाजे बंद कर दिए? गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, आए, एक दफा आए, जुल्फों से लिटका के लड़ाएंगे। मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे। फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो हम साथ खड़े होते। आपने अपनी सियासत के लिए बेगुनाह अरशद शरीफ को मरवा दिया। फैसल वावड़ा का सेनेट में धुआंधार खिताब, बोले जो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं क्या उन्हें इक्तदार दे दें? ये फौज से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, अंदर जाकर मिन्नतें करते हैं। नैब तरामीम की मुखालिफत करने वाले अब इसी का फायदा उठा रहे हैं। बोले गंडापुर की जुल्फों की कसम, एक बार आए उन्हें मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर बना देंगे। फैसल वावड़ा की तकरीर के दौरान नाजेबा गुफ्तगू करने पर चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई रुकन फलक नाज चित्राली की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। एमएनएज और ईवान मुअत्तबर है, वाक़े की कोई तायद नहीं कर सकता। एमके रहनुमा मुस्तफा कमाल का ईवान में इज़हार ख्याल कहा, जब आप जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गैर जमहूरी तकरीर की, आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन आएगा। मुस्तफा कमाल ने कहा, जिसके पास ताकत है उसको समझना पड़ेगा। दोनों इतराफ को कहता हूं कि ब्रेक लगाएं। स्पीकर साहब, आप भी अपना किरदार अदा करें। हम सब यहाँ फरिश्ते नहीं, हम सब की तारीख रही है। इस अहाते में इमरान को जो हक है उस पर यह वाकया नहीं होना चाहिए था, इसकी शदीद मुज़म्मत करते हैं। अली अमीन के बयान पर मुआफी मांगने वाला बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे। बानी पीटीआई जलसे में बागियाना तकरीर करने वाले अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हो गए। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अली अमीन ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, इसमें बगावत कहाँ से आ गई? बानी पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट से देरपर्दा मुज़ाकरात का एतराफ़, बोले मेरी पार्टी के 4 से 5 लोग बातचीत कर रहे थे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। पार्टी को हिदायत है एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेगा, हमें इजाजत मिले या ना मिले। 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जलसे में ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर इस पर माजरत कर चुके हैं, मगर इस पर जो हुकूमती रद्द-ए-अमल है वो भी ठीक नहीं। कहा जमहूरी हुकूक ना दिए जाएं तो फिर जलसों में तकरीर जज्बाती अंदाज में होती है। तकरीर में बाज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो नाजेबा थे। केपी हुकूमत के मशीर इत्तलात ने कहा, जाली हुकूमत ने जमहूरियत का जनाजा धूमधाम से निकाल दिया। इस्लामाबाद के ऐवानों में रात भर लाकानूनियत राज करती रही। पार्लियामेंट पर शबखून मारकर बेतौकीरी की गई। स्पीकर कौमी असम्बली तमाशा देखते रहे। कहा, कल रात जो हुआ वो कभी बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ।